भैरव दिख रहा है क्या? पुराना? हाँ भैरव आ रहा है कि पुराना तो पता किया घर पे? नहीं, ऐसा आपने बोला नहीं था कि कुछ पता करने को। पता तो करना था ना कि घर में कि भैरव आ रहा था आगे, तो फिर क्या है तो उसमें क्या चीज पता करना है किससे? घर वालों से पता करो कि तुम्हारा कुल का भैरव है कि नहीं है, या पुराना? हमारा तो नागराजा नरसिंह। नागराजा नरसिंह है, तो भैरव किसका था ये पता करो ना घर पे, पुराना चला हुआ है कि क्या है, ये पता करना है। ठीक है, तो पुराने मतलब बुजुर्ग तो दादाजी दादी तो सब वो है, सर्ववासी है, अभी घर में ऐसा कुछ बताने वाला। तो एक आपने मम्मी के रिगार्डिंग बताया था कि कुछ वो आ रहा, कोई छोटे में डेथ हुई थी कुछ, तो उसमें तो एक तो मेरे चाचा जी की लड़की थी जो मतलब 4th-5th क्लास में रही होगी, तब कुछ हुआ तो ब्रेन हेमरेज हुआ था। एक उससे पहले मेरे पापा की बहन थी शायद, वो तो मतलब वो होंगे 40-50 साल पुरानी। अभी ये बात की कौन है? बाद में चाचा जी की लड़की हुई थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था उसे। कितने साल की थी? 8-9 साल की रही होगी। 8-9 साल की थी। पर ऐसा कुछ अभी पता लगा नहीं कि उस तरह से ये तबीयत कई बार मम्मी की बहुत पहले भी खराब होती थी, मतलब शायद उसकी डेथ से पहले भी ना, मतलब कभी परिवार में किसी की होती है तबीयत खराब, कभी किसी की, तो कभी किसी की होती है ना भाई। तो ये तुम कुछ चीज तुम जो तुम्हारे परिवार में चलती आ रही है, तुम लोग कुछ चीज भूल रहे हो, जिस वजह से वो चीज जो है तुमको याद दिलाने की कोशिश करती है, अपना संकेत देती है तुम्हें। फिर अब संकेत तो देखो चीज ऐसे ही देगी ना, कुछ ना कुछ करके गड़बड़ी करके परिवार में। दादी जी की रहती थी तो कोई कह रहे थे कि नारायण वाली हो, तो मतलब वो पूरा विधिवत दोबारा से भी करा हमने, उसी चक्कर से हमने अपने आप से। अच्छा, दादी जी के लिए हरिद्वार जाके भी करा, मतलब वो करते रहते हैं। नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुर्गे में भैरव पड़ा था भाई, तो भैरव तो है ही है, ये तुम गारंटी के साथ ले लो, भैरव तो है ही है तुम्हारा, चाहे तुम भूले हुए हो, चाहे किसी के द्वारा भेजा गया था, है नहीं था, ऐसा भी होता है, भेजा जाता है बिल्कुल भैरव, बिल्कुल, ठीक है, चाहे किसी के द्वारा भेजा गया था, इसीलिए मैंने बोला था कि तुम्हारा है कि नहीं है ये बताओ मुझे। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा नहीं है, तो ये है कि तुम्हारे परिवार में पहले से चल रहा है, किसी का भेजा गया था किसी के द्वारा, ठीक है, ये है, ये कारण है। जैसे मम्मी की तबीयत खराब होती है उसका क्या हुआ? मम्मी की तबीयत क्या क्या दिक्कत होती है? मतलब कभी तो मतलब बोलने लग जाते, वो भी तब होती है जैसे घर में कुछ माहौल वैसा हो जाता है, एकदम सही पर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, अब बोलने लगती हैं फिर लगातार, बोलने के दांत पीट लेंगे, उनके हाथ पांव छूट जाएंगे, सांस नहीं आता फिर। तो बस फिर मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, भैरव है ये, ठीक है, पता कर जाके, 2 बारी बता दिया भैरव है भैरव है भैरव है, तो भैरव है। तो किससे पता करें परिवार में, जैसे बुजुर्ग तो हमारे कोई है नहीं, ऐसा कैसे पता लग सकता है? मम्मी को लेके आ सकते हो मेरे पास, आ सकते हो, मम्मी को लेके आओ मेरे पास, जरूर आओ शनिवार, अगले शनिवार। हाँ, मम्मी को लेके आओ, यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब भैरव ही है, ये पुराना है, ठीक है भाई। बदलते हैं जैसे ऐसा, ये भाई ये तो भैरव ऐसी चीज है, ये भूत बन जाएगा, ये पीर बन जाएगा, ये पैगंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर जो इसको संकट देना होता है परिवार में, तो ये पीर बन जाएगा, कभी हनुमान बन के खेलने लगेगा, कभी भगवती बन के खेलने लगेगा, ठीक है ना। आएगा खुल के नहीं आएगा, लेकिन ऐसा आएगा कि शरीर तोड़ देगा, ठीक है भाई। ये ऐसा है, इसको हल्के में मत लेना, ये खतरनाक चीज है, ठीक है ना। और जिसमें आता है, जिसमें खेलता है, उसको तो बर्बाद कर देता है, अगर जो सही टाइम पे नहीं पकड़ा गया है, सही टाइम पे इसका नहीं हुआ तो, ठीक है ना। तो एक ये मत समझना कि अपने असली रूप में आएगा, ये रूप बदल बदल के आएगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, और कभी बोलेगा ही नहीं साहब, चाहे कितना कुछ बोलो। पहले कहता है कि दादी है, नहीं दादी नहीं है, किसने बोला था दादी है? वही बोलते थे कि मतलब, तो उसने उपाय करे थे फिर, जो तुम्हारी मम्मी में दिक्कत चल रही थी, दादी है तो हाँ उपाय तो वो बहुत करवा दिए, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। असली चीज ठीक रहता है कुछ साल, ये वही तो चीज मैं बता रही हूँ तुमको बच्चे, ये चीज जो है कुछ समय कुछ क्षण के लिए शांत होगी, ऐसे लगेगा तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, ये अचानक से फिर अपना काम करना चालू करती है ये चीजें, ठीक है ना, ये चीज है।
और जो वो बच्ची पड़ी है वो तुम्हारी रक्षा में खड़ी है, वो जो बच्ची मरी थी, ठीक है ना, वो भगवती रूप में है। चाहे तुम उसके घर में जाके पूछ लेना, चाहे उसके नंबर कहीं भी दिखा देना, वो भगवती रूप में है तुम्हारे कुटुंब में। चाहे तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार से जुड़ी थी, बचपन से जुड़ी थी, चाहे कैसे भी जुड़ी थी, वो रक्षा में खड़ी है। ठीक है, अब मान ना मान, तुम्हें कुछ वही तो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इन चीजों का, तभी तो भुगत रहे हो आज की डेट में। मुझे कोई कहते हैं किसी ने कर रखा है परिवार में से ही। तो क्या बोल रहा हूं, पुरानी चीज करी हुई है ये, बोल तो रहा हूं भेजी हुई चीज है पुरानी, समझ रहे हो? इसका करो तुम। और जो पीर का आप बता रहे हो वो अलग चीज है। पीर का तो तुम्हारा अपना अलग है, तो उसके लिए तो मैंने तुमको बताया था, कुछ चिराग चुराग का बताया होगा मैंने तुम्हें। आपने बोला था कि वैसे ही काटना है तो मोती देंगे, कि दिए थे आपने? दिए थे मैंने ना। हाँ, तो पीर अभी इसलिए नहीं निकला है, अभी कुछ नहीं है उसकी तरफ का, तो उसकी तरफ से तुम भूल जाओ। अभी मेन जो है हमको इसका करना है, ठीक है भाई, ये है। तो अभी उनको लेकर आऊँ अगले हफ्ते ऐसा? हाँ, आ सकती है तो मेरे पास आए, यही पे उनका विकल्प फिर है। अगर नहीं आते विकल्प, वो नहीं मानती है इन चीजों को। नहीं क्यों नहीं मानते, मान सकते। आप जो पहले आए तो थे एक बार, सबसे पहले उन्हीं के साथ आया था मैं। हाँ, तो फिर लेके आओ, फिर क्या दिक्कत है? उस टाइम पर ऐसा कुछ निकला नहीं था, मतलब आपने ये बताया था कि हाँ, कुछ कि मेरे रिगार्डिंग की भैरव आ रहा है कि पीर आ रहा है या जो भी। भैरव बताया तो था, ठीक है भाई। ये चीजें तू अगर जो और दरबारों में भी जाएगा ना, भैरव एक ऐसी चीज है भाई कि ये मोती भी पलट देता है दरबारों में जाके, ठीक है ना। मेरे स्थान में मैंने पहले ही बता दिया था तुमको, भैरव है। आपने कहा था कि भैरव भी दिख रहा है किस पे, हाँ। तब मेरे लिए कहा था शायद आपने कि मैंने तो तेरे को यूं बोला था ना कि तू कहीं भैरव मंदिर वगैरह में गया है कि नहीं गया है। ये चीज इतनी आसानी से थोड़ा ना पकड़ में आती है यार। भैरव तो उसी समय दृश्य तुम्हारे मोतियों में भैरव खेलता हुआ दिख गया था, ठीक है भाई। तो ये है, चलो देखता हूँ, देखो, ठीक है ना, कोशिश करो। जय बाबा। बस चिंता मत करो, सब होगा। थोड़ा खुद को भी कंट्रोल करो। काफी पुराना, मतलब वो एक कलेश होता रहता है घर में ना, ना हम समझ पाते उनकी चीज, ना वो समझ पाते। और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि किस बात में कलेश हो गया। कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं होती, ये बेमतलब की झड़प करवाता है। ये जो होता है ये बेमतलब की झड़प करवाता है, और झन चढ़ा देता है। कभी अचानक से कोई घर से चला जाता है उड़ के, ऐसा करवाता है ये, ठीक है ना। अगर तुम्हारे चौपाया होते तो तुम्हारे चौपाया में भी छल दिखाता। गाय भैंस होती है अगर जो, ये उनमें भी छल दिखाता, फिर तुम पे छल थोड़ा कम रहता। अगर जो चौपाया होता घर पे, तो चौपाया में छल दिखाता वो तुम हैं पशुओं में, मतलब वो कुछ हरकतें करते हैं। हाँ, पशु भी चाहे बीमार पड़ जाते, चाहे दुधारू होता तो दूध कम देता है ना। तो चौपाया इसलिए बोलते हैं कि घर में चौपाया होना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है, ये बात है। बाकी कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, ठीक है ना, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज़ पकड़ में आई है तो इसका करना है, चाहे इसको हम खंडित करें चाहे इसका कुछ करें, मम्मी को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। उसको हम थोड़ा किलसाएंगे ना, जो चीज़ है उसको हम किलसाएंगे ताकि वो आके बके। ये चीज़ बकेगी भी नहीं, उसको किलसाना है, बिना किलसाए नहीं बोलेगा ये कुछ, क्योंकि ये तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में रिस चुका है। एक बार से मेरे को भी मतलब बेचैनी सी, तबीयत खराब होना मेरे को भी हो रहा था, तब उसके बाद तो बता तो रहा हूँ, वही चीज़ है जो सबको कर रहा है। अभी फिलहाल तुम्हारा पूरा छल जो बयाल फैली हुई है, भैरव की बयाल फैली है तुम्हारे परिवार में। तुम लोगों ने तरक्की बहुत अच्छी करी है, ऐसे नहीं कि तुम लोगों ने तरक्की नहीं करी है, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये है, ठीक है भाई, ये है। बाकी पूजा पाठ मत छोड़ना, पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान लगाओ, ठीक है ना। उसी की वजह से तुम अभी एकजुट हो, ठीक है। भक्ति में ध्यान लगाओ, भक्ति से भरोसा मत उठाओ बिल्कुल भी। तेरा मन होता होगा कभी कभार कि भाई क्या मिल रहा है सब कुछ करके, होता है, नहीं होता, देख झूठ मत बोलिए, होता है, ठीक है ना। पर जो ये चीज़ है, यही चीज़ टिका रही है भाई अभी, तो अभी पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान लगाओ, ठीक है। इसका मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है भाई। हाँ, देख लेना आंटी आ सके तो ना, हाँ कोई नहीं। मम्मी चले, हाँ मम्मी चला, हाँ जी अरे मेरे मत छोड़ दो यार, मेरी उम्र का है पूरा, मत छोड़।